नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के 39 दिन बाद ब्यावर शहरी क्षेत्र में भी कोरोना ने गुरुवार को दस्तक दे ही दी। यहां एक ही दिन में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 2 महिलाएं व 1 युवक शामिल है। हैरानी की बात यह है कि पॉजिटिव में दोनों महिलाएं प्रसव के लिए अमृतपुर अस्पताल में पहुंची थी, जहाँ एक का अस्पताल प्रशासन ने सिजेरियन किया तो दूसरी बिना बताए अस्पताल से अपने गाँव चली गई। सिजेरियन महिला के पॉजिटिव आने से अस्पताल प्रशासन सख्ते में आ गया और तत्काल मदर चाइल्ड विंग को खाली कराकर सभी प्रसूताओं और नवजात को उदयपुर रोड स्थित पार्श्वनाथ अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। जानकारी के मुताबिक बुधवार को सेदरिया और मसूदा के कैसरपुरा गांव की 2 प्रसूताएं डिलीवरी के लिए राजकीय अमृतपुर अस्पताल में भर्ती हुई। प्रशासन ने पूर्व के गाइडलाइन मुताबिक इनका सैंपल लिया, मगर जांच आती उससे पहले ही अस्पताल प्रशासन ने एक प्रसूता का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद नवजात शिशु को नर्सरी में भी रखा गया। पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि मसूदा क्षेत्र में कैसरपुरा निवासी दूसरी महिला अस्पताल प्रबंधन को बिना बताए घर चली गई। उसके पॉजिटिव होने की पुष्टि के साथ ही टीमें उसकी गांव की ओर रवाना हो गई और परिजन व आसपास के लोगों के सैंपल लिए गए। इधर युवक की बात करें तो नेरवा बूंदी निवासी युवक कोचिंग के लिए ब्यावर के गढ़ी थोरियान हाउसिंग बोर्ड में किराए के मकान में रह रहा था। बाहर से आने की सूचना के चलते उससे पहले ही प्रशासन द्वारा राजमहल होटल में क्वारंटाइन पर रखा गया था। सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अजमेर रेफर किया गया। उधर शहरी क्षेत्र में भी एक साथ 3 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती बरतने का निर्णय लिया और एहतियात के तौर पर बाजार में कुछ दिन पूर्व ही खुली टायर पंक्चर व अन्य दुकानों को बंद करा दिया। इसके साथ ही व्यवस्था पर नजर रखने के लिए मौके पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व डिप्टी मौके पर पहुंचे और संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए। मालूम हो कि इससे पहले ब्यावर रूपनगर क्षेत्र में हरियाणा जमात से लौटे एक युवक की 30 मार्च को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इसके बाद से ही प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए संबंधित 6 ग्राम पंचायतों के 28 गांवों में 7 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया था। अब तक ब्यावर शहरी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए जाने पर लोगों को लॉकडाउन में 3 मई बाद छूट मिलने की संभावना थी, मगर अब छूट मिलना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। सर, अभी हमने आज जो रिपोर्ट आई है उसमें 3 पॉजिटिव आए हैं। एक तो सिजरिया का रहने वाला व्यक्ति है, एक केसरपुरा मसूदा का की महिला है जो डिलीवर के लिए आई थी और उसका सोनोग्राफी कराई थी, तो वो वहाँ से लामा हो गई, यहाँ से मसूदा की रहने वाली है। और एक और चंदा के नाम से, उसका सीजरियन सेक्शन हो गया, बच्चा हुआ इसके और वो अभी यहाँ एडमिट है। और 2 लोग जो हमारे पास हैं उनको हम रेफ़र कर रहे हैं अजमेर के लिए। और जो बच्चे का जो सैंपल हम लोग ले रहे हैं और आज की डेट के हम लोग पार्श्वनाथ हॉस्पिटल को एक्वायर करने वाले हैं, ताकि पूरा कुछ वहाँ चले और पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज हो। नहीं, देखिए वो गाइडलाइन तो बदलती रहती है, उसके अंदर पर अभी जो इसके कुछ सिम्टम्स होंगे डॉक्टर को लगा होगा करना चाहिए, तो इसलिए करते हैं। शहर में गर्मी शुरू होते ही शहरवासियों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लॉकडाउन के कारण लोगों की पेयजल मांग बढ़ रही है, लेकिन विभाग की ओर से पेयजल सप्लाई का अंतर बढ़ाने तथा कम प्रेशर से पेयजल सप्लाई के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। शिकायत के बाद भी अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं करने की शिकायतों के चलते अब शहरवासियों का आक्रोश भी फूटने लगा है। गुरुवार को शहर के वार्ड 31 व 32 के निवासियों ने गुरुवार को सरकारी नल के पास एकत्रित होकर जलदाय विभाग हाई हाई के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने मटकियां फोड़कर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पूर्व में 1 दिन के अंतराल में पेयजल सप्लाई की जा रही थी, लेकिन विगत दिनों से जलदाय विभाग की ओर से सप्लाई का अंतराल बढ़ा दिया है, जिसके कारण लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। साथ ही सप्लाई का प्रेशर भी इतना कम है कि मुश्किल से पीने का पानी ही भर पाते हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान परिवार के सभी सदस्य घरों पर है और बार बार हाथ धोने के कारण पानी की मांग बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बार बार की शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को फोन पर शिकायत करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी व कर्मचारी फोन ही नहीं उठाते हैं। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जलदाय विभाग के ऑफिस जाकर आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करने वालों में रामदेव, रतनलाल शर्मा,
सुरेश कुमार, दिलीप जोशी, सुनील कुमार, मनोहर लाल, जितेंद्र, बबलू भाई, सचिन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। उदयपुर रोड राजस्थान स्टेट वेयरहाउस के गोदामों के पीछे स्थित केसरपुरा परसा गांव के चारागाह में रहस्यमयी आग से ग्रामीण भयभीत है। बताया जा रहा है कि तेज धूप होते ही अचानक से तेज धमाके के साथ आग लगती है और थोड़ी देर में यह आग की लपटें धुएं के गुबार में बदल जाती है। गुरुवार को भी अचानक लगी इस रहस्यमयी आग की चपेट में आकर एक चरवाहा झुलस गया, जिसे बाद में उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि चरवाहा छोटू सिंह पुत्र राजू सिंह जंगल में जानवर चराने के लिए आया था। उधर आग की घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। मौके पर एकत्रित ग्रामीणों ने बताया कि यह किसी असामाजिक तत्वों की करतूत है, जो चारागाह भूमि पर कब्जा जमाने या फिर लोगों को डराने के लिए की जा रही है। जानकारी मिली है कि केसरपुरा परसा गांव की चारागाह भूमि पर कई स्थानों पर केसरी रंग की धूल जैसे ढेर लगे हुए हैं। जैसे ही धूप तेज होती है, इन धूल के ढेरों में अचानक तेज धमाका होता है और आग लग जाती है। थोड़ी देर तक आग की लपटें उठती है और फिर धुएं का गुबार आसपास फैल जाता है। गुरुवार को इसी प्रकार की आग की चपेट में आया था चरवाहा छोटू सिंह। मौके पर एकत्रित ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी तथा प्रशासन से मांग की है कि इस रहस्यमयी आग की जांच करे तथा इस प्रकार की करतूत में शामिल लोगों का पर्दाफाश करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे। कड़ी कार्यवाही की मांग करने वालों में नाथू सिंह, शिवम, विक्रम, राजेश तथा महेंद्र सिंह आदि शामिल थे। यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये सुबह सुबह हमारे काका जी गाय चरा रहे थे, तो वो आए अचानक से, इधर बैठे थे तो इसने अचानक से आग पकड़ ली। अब ये यहाँ से रिको वाले गाड़ियाँ वगैरह आती है बाहर से भर के, जो यहाँ आके फालतू जगह में लाके डाल देते हैं। ये केमिकल है, ऐसा केमिकल है जो कोई गाय भैंस कोई भी आओ तो वो भी मतलब कभी अचानक और हादसा हो सकता है, या 2-3 जगह पे ऐसा पड़ा है ये। हमारे काका जी घर से आए थे तो भैंस चराने के लिए आए थे। यहाँ पे कोई केमिकल डाल के गए थे, यहाँ पे आग पकड़ ली अचानक के। ये वो जगह पड़े, वो 3-4 जगह पड़े, एक तो आग पकड़ ली और 3-4 जगह और ऑलरेडी पड़ा है। अब पता नहीं और कोई इसके हादसे का शिकार हो जाए। केसरपुरा तालाब के अंदर भैंस चरा रहे थे, उसमें गुरवाना वाले केमिकल डाल रहे थे वहाँ कैसे टैंकर भर के। खाली जगह है केसरपुरा तालाब के अंदर, उसमें तो भैंस चरा रहे थे। ये जो उनमें आग पकड़ी तो उनके कपड़ों में आग पकड़ दी धूप से अचानक, ये हुआ। फिर तो वहाँ से पता चला और कोई चरा रहे थे आसपास में भैंस वगैरह, तो उन्होंने देखा, चिल्लाए थे, तो वो जा के फिर उनको उठा के वहाँ से फ़ोन किया गाँव में, वहाँ जाके उनको वहाँ से जैसे तैसे उठा के यहाँ लाए थे। गाँव में फ़ोन किया हमारे को। शहर के टाटगढ़ रोड स्थित श्रम कल्याण कार्यालय कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन के दौरान बंद है। कार्यालय में बैठे कर्मचारी व अधिकारी केवल जरूरी कार्यों को ही अंजाम दे रहे हैं। श्रम कल्याण अधिकारी SK यादव ने बताया कि विगत कई दिनों से मजदूर तथा छात्रवृत्ति आदि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यहां पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और ऐसे में यह लोग अधिकारियों व कर्मचारियों पर असहयोग का आरोप लगा रहे हैं। यादव ने बताया कि श्रम कल्याण संबंधी कार्य वैसे तो ऑनलाइन किए जा चुके हैं, किसी भी प्रकार की शिकायत, रिन्यूअल सहित अन्य कार्यों के लिए ऑनलाइन ही आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में लॉकडाउन के चलते किसी भी प्रकार के कार्यों को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। यादव ने सभी हिताधिकारियों से अपील की है कि लॉकडाउन खुलने या फिर सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार कार्य किए जाएंगे, अतः तब तक कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन की अवहेलना करके कार्यालय नहीं पहुंचे। कोरोना के चलते लॉकडाउन की इस अवधि में राज्य सरकार के आदेशानुसार पब्लिक डीलिंग का कार्य बंद रहेगा, बंद है जो, और उसके अलावा जो ऑफिस में बैठने का उद्देश्य हमारा जो ऑफिशियल कार्य है उसको संपादित करना है, और शेष राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में मैं समय समय पर ऑफिस में बैठ के अपने निजी काम करते हैं। और श्रमिक बंधुओं से मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि वो स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और परेशान ना हों, और मतलब कि राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करें।
एटीएम से कैश निकालने जा रहे तो स्वयं सावधान होकर जाए। हो सके तो अपनी सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर साथ ले जाए, क्योंकि एटीएम में आपको सैनिटाइजर नहीं मिलेगा। हालांकि एटीएम को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है कि संक्रमण से बचाव में आमजन की सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाए। एटीएम ऐसी जगह है जहां आपको बिना टच किए कैश नहीं मिलेगा। बैंकों में सैकड़ों लोगों की आवाजाही रहती है। चिकित्सा विभाग के एडवाइजरी में भी बताया गया है कि कोरोना वायरस प्लास्टिकों पर 72 घंटे और स्टील पर 48 घंटे तक जिंदा रहता है। ऐसे में एटीएम के गेट के हैंडल को ग्राहक पहले छूता है, फिर कैश निकालने के लिए स्टील व प्लास्टिक के बटनों को टच करता है। कैश निकालने के पहले व बाद में सैनिटाइजर जरूरी है। गाइडलाइन में एटीएम बूथ को सैनिटाइजर करवाना व रखना जरूरी है। हम जितने सावधान रहेंगे उतना हमारा बचाव होगा। कोरोना संकट काल में गुरुवार को हमारी टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित एटीएम केंद्रों की पड़ताल की तो हालात चिंतित करने वाले सामने आए। कुछ एक एटीएम के छोड़कर कहीं पर भी न तो सैनिटाइजर मिले और न ही कार्ड। मालूम हो कि चिकित्सा विभाग तथा सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक गार्ड व सैनिटाइजर एटीएम में होने जरूरी है, ताकि ग्राहक के अंदर जाने के पहले हाथों को सैनिटाइज कर सके। एटीएम मशीन के ऊपर भी सैनिटाइजर होना चाहिए। एटीएम में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है। इसके बूथ अधिकतर छोटे और वातानुकूल होते हैं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव रोगी अंदर आ जाए और वह छींक दे या कहीं भी टच करे तो घंटों तक संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु घोषित लॉकडाउन के दौरान कोरोना फाइटर की भूमिका निभाने वालों कोरोना वॉरियर्स के कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। शहरवासियों की ओर से शहर के विभिन्न वार्डों में सफाई कर्मचारियों व जमादारों का भी स्वागत इसी कड़ी में किया जा रहा है। वार्डों में अब लोग अपने खुशी के पल भी इन कोरोना वॉरियर्स का मान सम्मान करते हुए बांट रहे हैं। ऐसा ही अवसर गुरुवार को शहर के वार्ड 7 स्थित मिल कॉलोनी में देखने को मिला। दरअसल मिल कॉलोनी निवासी समाजसेवी रामस्वरूप डागर का गुरुवार को जन्मदिन था। डागर ने अपने जन्मदिन को कोरोना वॉरियर्स के साथ मनाने का निर्णय लिया और इस हेतु कोरोना वॉरियर्स जमादारों व सफाई कर्मचारियों का सम्मान करने की इच्छा जताई। इस पर वार्ड के सभी प्रबुद्ध जनों ने इस निर्णय की सराहना करते हुए सफाई जमादार नीरज, सहायक जमादार युधिष्ठर, सफाई कर्मचारी कमल, ताराबाई सहित अन्य का साफा व माला पहनाकर स्वागत करते हुए उनका आभार प्रकट किया। स्वागत कार्यक्रम में वार्ड के प्रबुद्ध जन जयप्रकाश साखला, पार्षद वीरेंद्र सिंह राठौड़, हनुमान साखला, नंदकिशोर डाबला, अखिलेश भाटी, गुरदीप सिंह, राकेश शर्मा, मूल सिंह शेखावत, महेंद्र शेखावत, मुकेश साखला, गोपाल डागर, नरेंद्र गहलोत, गणपत सिंह राठौड़, हितेश कच्छावा, महेंद्र रावत, सचिन, मोहित शर्मा सहित अन्य वार्डवासी उपस्थित थे। उपखंड अधिकारी जय संधू ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने देश के अन्य प्रांतों में फंसे मजदूरों को सशर्त घर आने की अनुमति प्रदान की है। अब ऐसी स्थिति में हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि सावधानी बरतते हुए किसी भी राज्य से अपने घर गांव आने वाले मजदूर की सूचना प्रशासन को दे, ताकि उसकी जांच की कार्यवाही पूर्ण की जा सके और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। संधू गुरुवार को ग्राम पंचायत अरबतखेड़ा स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जवाजा पंचायत समिति की 6 ग्राम पंचायतों की आपदा प्रबंधन की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एसडीएम संधू ने बताया कि अपने गांव के आसपास के क्षेत्र से पैदल ही गुजरने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी ने आपदा प्रबंधन के तहत गांव में खाद्य सामग्री, राशन, पानी, बिजली सहित अन्य समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। चर्चा के दौरान सामूहिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल किल्लत एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। जनप्रतिनिधियों का कहना रहा कि गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई का समय नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण महिलाओं के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। उपस्थित सभी ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में खराब पड़े हैंडपंपों को भी दुरुस्त करवाने की मांग की, ताकि काफी हद तक लोगों की परेशानियां दूर हो सके। इस दौरान एसडीएम ने जलदाय विभाग के अधिकारियों व विकास अधिकारी से खराब पड़े हैंडपंपों को शीघ्र ही दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। तहसीलदार रमेश बहेड़िया ने सभी हालातों में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जवाजा पंचायत समिति के विकास अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार शर्मा, पटवारी तथा राज्यवास, सुंदरी मालदेव, सुहावा, गोहाना, अतीतमन, नरबतखेड़ा तथा शाहपुरा गांव के सरपंच आदि उपस्थित थे।
जवाजा थाना पुलिस ने लॉकडाउन की अवधि में अवैध शराब हथकड़ सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 50 लीटर अवैध हथकड़ शराब भी जब्त की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। थानाधिकारी कंवरपाल सिंह ने बताया कि कोविड-19 के दौरान घोषित लॉकडाउन के दौरान सरकारी शराब के ठेके बंद है। इसका फायदा उठाते हुए कुछ लोग अवैध रूप से हथकड़ शराब को ऊंचे दामों में बेचने में लगे हुए हैं। पुलिस ने वर्तमान में इस प्रकार के लोगों के खिलाफ अभियान चला रखा है। थानाधिकारी ने बताया कि इसी अभियान के तहत जवाजा पुलिस टीम ने लगातार 10वीं कार्यवाही करते हुए गांव पुवाड़िया में दबिश देकर वहां से ओम प्रकाश पुत्र नाथूलाल यादव तथा भंवर सिंह पुत्र गोविंद सिंह रावत को 50 लीटर अवैध हथकड़ शराब सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम थाना जवाजा द्वारा लॉकडाउन में 29 अप्रैल तक अवैध हथकड़ शराब की 16,100 लीटर वॉश नष्ट की जा चुकी तथा 205 लीटर शराब जब्त कर 14 मुलजिमों को हवालात भिजवाया जा चुका है। गुरुवार को की गई कार्यवाही के दौरान एसएचओ कंवरपाल सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र, सत्यप्रकाश, रामराज, अर्जुन लाल तथा गोपाराम आदि शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से चलाए जा रहे परिंदा अभियान के तहत गुरुवार को मंत्री किशन चावरिया के नेतृत्व में मूक पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांधे गए। इस दौरान शहर के वार्ड 10 अंबेडकर बस्ती स्थित पानी की टंकी के आसपास पानी के परिंदे बांधे गए। साथ ही परिंदों में पानी तथा दाने की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान राजू वैष्णव, अनिल पंडित, रिंकू चावरिया, पंक कुमावत, दिव्यांश प्रजापत आदि मौजूद थे। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं देने वालों का हौसला बढ़ाया है। गुरुवार को उदयपुर रोड स्थित बीओबी शाखा की ओर से लॉकडाउन की पालना के लिए अपनी सेवाएं देने वाले पुलिस मित्रों को 501 मास्क तथा पानी की बोतलें उपलब्ध करवाई है। बैंक की ओर से भगत चौराहे पर भी पुलिस मित्रों को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान बैंक प्रबंधक पवन कुमार छिपा, गुलराज जावा, भूपेंद्र कुमावत तथा पंकज गहलोत आदि उपस्थित थे। जयपुर निवासी हॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का बुधवार को निधन हो गया। खान के चाहने वालों ने अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए गहरा शोक प्रकट किया। इसी क्रम में शहर के किशनगंज निवासी संगीतकार नीरज पुत्र सोहनलाल शर्मा ने स्वर्गीय खान को अलग ही अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की है। संगीतकार शर्मा ने अपने चहेते अभिनेता इरफान खान का पेंसिल से बहुत ही सुंदर तथा आकर्षक स्केच बनाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। श्री गंगा मैया मंदिर जटिया कॉलोनी ब्यावर के 36वें मंदिर वार्षिकोत्सव पर जटिया समाज बामाशाहों द्वारा चलाई जा रही गंगा रसोई के सौजन्य से गुरुवार को गंगा सप्तमी मनाई गई। इस मौके पर मां गंगे की आरती उतारी गई तथा देसी घी के लड्डुओं का माता को भोग लगाया गया। इस दौरान समाज की ओर से लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए घर घर जाकर समाज बंधुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर पुलिस गश्त पर आए पुलिस के जवानों का माला पहनाकर समाज की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित गणमान्य लोगों को गंगा मैया के प्रसाद के साथ मास्क भी वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान पीसीसी सचिव पारस पंच, पार्षद राजेंद्र तुनगरिया, गोविंद पंडित, राजेंद्र बोहरा, पंच प्रेमचंद खन्नावलिया, गणपत लाल बोहरा, घनश्याम तुनगरिया, भंवर जाटोलिया, महेंद्र तुनगरिया, राजू धोलपरिया, कमल मोलपरिया, जितेंद्र तुनगरिया, विपिन अग्रवाल, अश्विनी प्रजापति तथा प्रदीप सोनी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप की ओर से आयोजित कराए गए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में गुरुवार को जटिया समाज के युवाओं ने रक्तदान किया। गंगा सप्तमी के मौके पर एकेएच ब्लड बैंक पहुंचे युवाओं ने पीड़ित मानवता की सेवार्थ यूनिट रक्त समर्पित किया। इस दौरान रक्तदाता ग्रुप के कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सामरिया ने सभी रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। रक्तदान के दौरान जटिया समाज अध्यक्ष जेडी जूनवाल, पूर्व सभापति लेखराज कंवरिया, पूर्व पार्षद कन्हैया लाल, पुरुषोत्तम दौलिया, सुनील फुलवारी आदि उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर मुकुल राजवंशी, विनोद जोशी, संजय प्रजापति, सुनील बडेल सहित अन्य ने रक्तदान में सहयोग किया। इसी प्रकार मोक्षदायिनी गंगा सप्तमी के मौके पर जटिया समाज के लोगों ने मूक पक्षियों हेतु पानी की व्यवस्था के लिए मिट्टी से बने पानी के परिंदे वितरित किए। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष गणपत लाल बोहरा के नेतृत्व में घर घर जाकर लोगों को पानी के परिंदे दिए। परिंदे बांटने के दौरान देवेंद्र जटिया, कमल फुलवारी, सचिन चौरोटिया, नीलेश कुर्डिया, नेमीचंद सुवासिया, ओम महावर, कैलाश टिडवानी तथा राधेश्याम सुवासिया सहित अन्य शामिल थे।
कोरोना संक्रमण के बीच घोषित लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी देने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। शहरवासी इन वॉरियर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के कुछ युवाओं ने विभिन्न नाकों पर सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मी तथा पुलिस मित्रों को जूस पिलाया। इस दौरान प्रतीक पदावत, दिनेश बाबेल, सुनील बाबेल, गुल्लू कोठारी, सचिव मेवाड़ा, जीतू रेदासनी, नितेश जैन, नवीन जैन, बबलू तथा विनोद कुमार आदि उपस्थित थे। श्री सीमेंट मजदूर संघ तथा मिल मजदूर संघ एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कोरोना महामारी से त्रस्त श्रमिकों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की मांग की है। पीएम को लिखे पत्र में शर्मा ने बताया कि विशेष पैकेज की घोषणा से मजदूर को राहत पहुंचे, यही सही मायने में मजदूर दिवस मनाने की सार्थकता होगी। पत्र में बताया गया कि देश के लघु उद्योगों, विभिन्न क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, ठेला रेहड़ी मजदूर तथा मनरेगा आदि पर मजदूरी करने वाले लोग इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण उनका जीवन यापन भी दूभर हो गया है। शर्मा ने देश के विशेष कोष से श्रमिकों के लिए राहत पैकेज घोषित करने की मांग की है ताकि प्रभावित लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। शर्मा ने इसके लिए श्रमिक कल्याण कोष का गठन करने की मांग भी की है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्यावर में फिर कोरोना ने दी दस्तक। 2 प्रसूताओं सहित एक युवक आया पॉजिटिव। पुलिस ने बंद करवाई दुकानें तो चिकित्सालय प्रशासन ने खाली करवाई मदर चाइल्ड विंग। लॉकडाउन, भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल किल्लत, आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। केसरपुरा परसा गांव में केमिकल पाउडर ने पकड़ी आग की चपेट में आकर झुलसा चरवाहा। जेटिया समाज ने मनाई गंगा सप्तमी, आरती उतार कर चढ़ाया लड्डुओं का भोग।